अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज ज़माने की बेहिसी देखकर बहुत अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई है। और हाँ, मुझे इस तहरीर को आपके लिए सिलेक्ट करना पड़ा कि शायद मेरी इस छोटी सी कोशिश से कुछ लोगों की इस्लाह हो सके। इस कहानी का टाइटल है औरत बराए फरोख्त। ये कहानी आपको सुनाएंगे कुछ इस तरह से। वो शक्ल सूरत से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं उसके पास गया, करीब होकर बोली, साहिब चलोगे? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैं उसकी नीली आंखों में झांक कर देखा। वो बेबस थी। मैंने उसे बोला, आओ कार में बैठ जाओ। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूं। वो खामोश होकर बैठ गई। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं देंगे ना? मैं मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस ली। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे पैसे कम ही दे दें, मगर मेरे साथ कुछ गलत ना करना, प्लीज। मैं उसकी मजबूरी समझ रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो अपना जिस्म बेचने पर मजबूर क्यों थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूं। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार पार्क की। वहां होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी में मुझे खाना पैक कर दिया। मैं कार में बैठ गया। आकर मैं अपनी ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने गाड़ी अपनी पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखी जा रही थी। मैंने प्लेट में खाना डाला। उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, खा ले खाना, आपको भूख लगी होगी। मेरे सामने कुर्सी पर आकर बैठ गई और हाथ धोकर खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूं। मैंने मुस्कुराकर देखा उसे, और हाँ, मैंने यही कहा कि हाँ बिल्कुल, आप घर ले जा सकती हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो चुप हो गई और फिर अपना बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, साहिब जल्दी से अपनी हवस मिटा ले, प्लीज मुझे घर छोड़कर आए। मैंने उसे कहा, ऐसी क्या मजबूरी है? क्यों अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हो? बस इतना कहना था कि उसकी आंखें बिल्कुल नम हो गईं। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। पागल लग रहे हो मुझे? मैंने उसकी आंखों को फिर से देखा। मैंने कहा, हाँ, मैं पागल ही हूं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ आपको करना नहीं था तो मुझे क्यों आप यहां पर ले आए हो? मैंने उसके सर पर हाथ रखा। फिर पर्स में से 10,000 निकालकर उसके
हाथ पर रख दिए। वह बिल्कुल हैरान थी। कहने लगी, नहीं, मैं इतने पैसे नहीं लूंगी। आप क्यों मुझे इतने पैसे दे रहे हो? मैंने उसके चेहरे पर एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोक कर बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे वापस छोड़कर आए, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ कि जिंदगी ने बहुत दर्द दिए हैं ना? ये सुनना था कि उसकी आंखें बिल्कुल नम हो गईं, जैसे कोई कयामत आ गई उस पर। मैं समझ चुका था कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खोला, कांपती आवाज में बोलने लगी, मुझे वापस छोड़कर आए। मैंने उसे बैठने को कहा, बताया मेरा नाम है, आप डरे नहीं, खुद को महफूज समझें। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तो वो बोलने लगी, मेरा शोहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई नहीं है। मामू के घर आई थी, मामू के बेटे ने भी मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामू को बताया तो उसने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला। दूर के रिश्तेदार ने एक बुढ़े से मेरी शादी करवा दी, उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने भी मुझे बहुत अजियतें दी। फिर वो भी शोहर फौत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी, ना छत थी ना रोटी थी। सड़क पर खड़ी थी, एक साहब आए, कहने लगे 5,000 दूंगा, मुझे अपनी हवस आप मिटाने दें। ना चाहते हुए भी मां की ममता हालात की सताई हुई, क्या करती, आखिर फिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूं, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूं। क्या करूं? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूं, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो जोर से रो रही थी। मैंने जमाने की बेहिसी महसूस की। उसके सर पर हाथ रखा, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम अपनी बेटियों को लो, मेरी ऑफिस के ऊपर छत वाले रूम में आप रह सकती हैं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोई जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। मैं उसे फिर से अपनी ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी, झोली उठाकर। ना जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपनी ऑफिस के रूम में गया। मेरे सामने वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ा करती है। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दे दो, मेरी कोई कदर नहीं है। वो अपना घर जला रही थी, सिर्फ अपनी बेवकूफियों की वजह से। वो बेचारी क्या जाने जमाने की तलखियां क्या होती हैं, जमाने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर जलाने वाली लड़कियों को तलाके लेना आसान लगता है, उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी जेठानियों का झगड़ा, ये तो हर घर की बात होती है। इसका हरगिज मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं।
हजारे गम लिए जिंदगी को जी रहा हूं। मेरे इस कहानी का खास मकसद सिर्फ आप तमाम तक ये बात पहुंचानी थी कि खुदा की कसम औरत एक मुआशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की बिगड़ी पर लुट गई तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पे, कभी शोहर की अना पर खाक हो गई तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस तहरीर को तो शायद मेरा मुआशरा तब्दील हो जाए।